करते हैं। प्रभु यीशु, हम अपने आप को कवर करते हैं। यीशु तेरे लहू में हम अपने आप को कवर करते हैं, हमारे घर परिवार को, हमारे छत जमीन दीवारों को यीशु तेरे लहू से हम कवर करते हैं। यीशु तेरे लहू से हमारे हर एक रिश्ते, हर एक फाइनेंस, हर एक फैसले, हर एक चाल चलन जो प्रभु में है, मसीह में है, हम यीशु तेरे लहू में कवर करते हैं। आग मंडल, पानी मंडल, भूमंडल, आकाश मंडल, प्रभु यीशु तेरे लहू में हम शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। हमारे लिए पिता इस घर के अंदर, हमारे घर के परिवार के साथ संगति में यीशु तेरे लहू को छिड़क देते हैं। हमारे स्टोर हाउसेस में, हमारे हर एक उठने बैठने सोने के जगहों में यीशु तेरे लहू को छिड़क देते हैं। हमारे दरवाजे खिड़कियों के ऊपर, उसके छत जमीन दीवारों के ऊपर यीशु तेरे लहू को छिड़क देते हैं। हमारे चौखटों पर, हमारे पिता खिड़कियों पर, दरवाजे के ऊपर, माथे के ऊपर परमेश्वर पिता, जमीन के नीचे फाउंडेशन में यीशु तेरे लहू को छिड़क देते हैं। हवा मंडल में यीशु तेरे लहू को छिड़क देते हैं। प्रभु यीशु तेरे लहू को हम अपने जुबान पे, अपने 5 सेंसेस पर छिड़क देते हैं। अपने सोचों के ऊपर यीशु तेरे लहू को छिड़क देते हैं। प्रभु यीशु, हमारे इर्द गिर्द जो जमीनें हैं उसके ऊपर तेरा लहू छिड़क देते हैं। यीशु तेरा लहू हमारे टेरेस से लेके फाउंडेशन 4 दिशाओं में तेरा लहू छिड़क देते हैं। कैंपस में, कंपाउंड्स के अंदर, गेट्स के अंदर, मेन एंट्री डोर्स के ऊपर यीशु तेरे लहू को लगा देते हैं। प्रभु यीशु, हमारे एड्रेस के ऊपर तेरा लहू लगाते हैं। हमारे जमीन, प्लॉट नंबर्स, प्लॉट्स के कागजातों पर परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे लहू को लगा देते हैं। हमारे घर के हिस्से, नाम यीशु तेरे लहू में शुद्ध पवित्र करते हैं, तेरे लहू को लगा देते हैं। हमारे सारे बैंक अकाउंट्स और पिता परमेश्वर, हमारे सारे डिपॉजिट, हर जगह जहाँ पर हमारा नाम, आइडेंटिटी प्रूफ दिए गए, यीशु तेरे लहू को लगा देते हैं। हमारे हर एक हाथों के छिटके, हर एक आंखों की पुतली के निशान यीशु तेरे लहू में हम शुद्ध करते, पवित्र करते। प्रभु यीशु, हमारा हर एक कपड़ा, हर एक कचरा, कूड़ा जो भी हम बाहर फेंके हैं, यीशु तेरे लहू को लगा देते हैं। हम अपने शरीर का हर हिस्सा इस पृथ्वी के ऊपर यीशु तेरे लहू में डाल देते हैं। प्रभु यीशु, जाने अनजाने में हमने बोली हुई भाषा, जो कोई पिता अनजान थे, अनजान शब्द थे, यीशु तेरे लहू से हम कैंसिल, ब्रेक और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हर एक संगति जो कुयुक्तियों से थी, यीशु के नाम से हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हर एक खतरे, जो हर एक आशीषें जो हमने मांगी नहीं थी और हमारे लाइफ में दुष्ट लोगों ने बोया है, यीशु के नाम से हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रभु यीशु के आत्मा से जो हमें मिलता है वही हम बने रहने के लिए हम परमेश्वर उससे विनती करते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे घर में आवाजावी करने वाले हर इंसान, हर एक अशुद्ध काम जो भी पिता परमेश्वर हमारे घर के अंदर रखा हुआ, यीशु के नाम वो एक्सपोज हो जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए। हमारे घर के साथ कनेक्ट होने वाले हर एक स्पिरिचुअलिटी दुष्ट जगत की यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए। हमारे जिंदगी के समय के साथ कनेक्ट होने वाली हर एक दुष्टता की शक्तियां यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय हो जाए। प्रभु यीशु, हम अपने आप को तेरे लहू में कवर करते हैं, तेरे लहू में शुद्ध करते हैं। प्रभु यीशु, जहाँ पर तेरा राज्य है, तेरा अधिकार है, तेरे राज्य और तेरे अधिकार में परमेश्वर पिता सब कुछ हमारे पैरों के नीचे है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कोई भी पानी का राज्य, कोई भूमंडल का राज्य, कोई आकाश मंडल का राज्य, कोई अनदेखा देखा कोई भी परमेश्वर प्रभुता हम पर नहीं रह सकता है। हम परमेश्वर तेरे राज्य में आजाद हैं। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन के गहराई में हम खुदा परमेश्वर हमारे फाउंडेशन बने हुए हैं। इसके लिए कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव वर्ड, कोई श्राप, कोई भी प्रकार से परमेश्वर पिता किसी भी इंसान की बद्दुआएं या कोई भी मन की कटुता, कटुता और जो भी कड़ा व्यवहार हम पर रुक नहीं सकता है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का उजियाला है। हर एक अंधकार की जगत से निकलने वाले तीर यीशु के इसी उजियाले के द्वारा रोक दिए जाए। परमेश्वर से कहता है कि पहले के जाल से हमें तो छुड़ाता है, बचाता है। हर फंसे हुए, हमारे जाल में फंसे हुए अवस्था को तू छुड़ा। हमारे अंदर बाहर हमने जहाँ कहीं पर भी पहले के जाल में फंसे पड़े हैं, आज वो पहले के जाल जल के नाश हो जाए।
आज हम आजाद हो जाए, हम परमेश्वर तेरी उन्नति को देख पाए, तेरे रास्तों को देख पाए, तेरी आजादी को परमेश्वर हम महसूस कर पाए, हमारे जिंदगी को बदलता हुआ हम प्राप्त कर सके। हमने जो भी आज तक परमेश्वर कभी देखा नहीं, समझा नहीं, सोचा नहीं, ऐसी बातें जो तू हमें देना चाहता था लेकिन हम आड़े आ गए थे, हमारे बंधन आड़े आ गए थे, आज वो बंधनों से हम आजाद है परमेश्वर। हमें वो सब कुछ तू दिखा जो तू हमें दिखाना चाहता है, देना चाहता है। हमारे डिवाइन कनेक्शन इस्टेब्लिश कर परमेश्वर, हमें अपने डेस्टिनी में पहुंचाने वाले अभिषिक्त लोगों से हमें जोड़, हमें पिता परमेश्वर उस हिसाब से चला जिस हिसाब से तू अपने डेस्टिनी हमारे लिए दिया है उसमें हम पहुंच सके। अब फादर गॉड हमें वो मार्ग दे, वो दिशाएं दे, वो कुछ स्टेप्स दे जो हमें हमें डेस्टिनी की तरफ और आगे लेकर जा सके। अब फादर गॉड हमारे मन के हर एक पिता परमेश्वर भटकने वाली आत्माओं से हमें बचा, हमें पिता बहका देने वाली, बहला देने वाली और हमारे समय को व्यर्थ करने वाली हर एक उमंग को खत्म कर दे। हमारे अंदर से परमेश्वर पिता बहलिए के जितने भी आत्माएं भरे पड़े हैं जो हमें अपने समय को व्यर्थ वाले दाने लगा कर रखे हैं, जो हम चुगने के लिए जाते हैं, आबा फादर गॉड हम उस दानों को जला के डिस्ट्रॉय करते हैं और हम पिता उसे चुगने के लिए जाना यीशु के नाम से वो लेकर जाने वाले हर शैतान की आत्माएं हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रभु यीशु हम शैतान के कोई दाने चुगने के लिए ना जाए। तेरे परमेश्वर स्वर्गदूत हमें अटका दे, हमें बंदिश कर दे और परमेश्वर पिता हमारे रास्ते अटका दे। मेरे खुदा परमेश्वर हमें उसी रास्ते पर बने रहने दे जिसके अंदर हमें डेस्टिनी मिलने वाली है। अब फादर गॉड हमारा हर एक पल इम्पोर्टेंट है। आज का समय पिता तेरे हाथों में देते हैं और भी आगे परमेश्वर आधा दिन निकल चुका है और आगे परमेश्वर तेरी दया से जाना है खुदा परमेश्वर। जैसा शाम पिता, जैसा सूरज ढलने का समय वैसा परमेश्वर जो चांद उगने का समय, हर जगह हमें परमेश्वर हमारी रखवाली कर। कोई भी समय का बदलना हमारे लिए हानि का ना हो खुदा, और कोई भी समय का आना और जाना हमारे लिए खतरों के लिए ना हो खुदा। हमारा पीछा करने वाला हर एक समय बदलते हुए पीछा करने वाला हर एक आइडल यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय हो जाए। हर एक आइडल्स का हर एक काम हमारे ऊपर से डिस्ट्रॉय हो जाए। हमको निशाना लगाने वाली हर एक युक्तियां डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर हमारे घर घराने के ऊपर से हर वो शैतान के, अंधकार के जगत के, आइडल्स के जगत के हर एक युक्तियां डिस्ट्रॉय हो जाए। जो भी पिता परमेश्वर अपने मन में ठान के रखा है इस आइडल्स के कारण पिता हमारा कोई भी जगह और कोई भी समय नुकसान में लाएगा, वो सब कुछ पिता परमेश्वर डिस्ट्रॉय कर दे और पिता परमेश्वर वो सारी चीजें हमारे सामने नाश हो जाए। पिता परमेश्वर कोई भी खाने के द्वारा, पीने के द्वारा आइडल्स का कुछ भी हमें खिलाना पिलाना चाहेगा यीशु के नाम से वो डिस्ट्रॉय हो जाए। प्रभु यीशु हम आजाद हो जाते हैं हमारे शरीर, प्राण, आत्मा में खुदा परमेश्वर। हम जो भी है खुदा परमेश्वर जो तूने शुद्ध ठहराया है उसे हम शुद्ध कहते हैं, और जिसे तूने परमेश्वर अशुद्ध कहा है हम उसे अशुद्ध कहते हैं। हम अपने आपे में आकर प्रभु यीशु के ध्यान में खुदा परमेश्वर अपने आप को देते हैं। जो गदरीन का समय था खुदा परमेश्वर, जो इंसान को तूने समझा दिया और परमेश्वर पिता उसके सारे दुष्ट आत्माओं को मिटा दिया, और परमेश्वर तूने उसको देखा कि तेरे साथ वो बैठा हुआ आपे में बैठा हुआ था, अपने आपे में आया हुआ था। लोगों ने उसे देखकर अचंभित किया। मेरे खुदा परमेश्वर जिन एरियाज ऑफ लाइफ में शैतान की आत्माओं ने हमें घेरा था और हम अपने आप में खो चुके हुए थे, उस एरियाज में से हम अपने आप को आजाद होते हुए पाएंगे। अब फादर गॉड हमें शैतान के चंगुल में से छूटकर परमेश्वर के आपे में बैठे हुए देखकर पिता परमेश्वर लोग अचंभित करेंगे, क्योंकि मेरे खुदा परमेश्वर उस गदरीन के इंसान को अचंभित किया था, अचंभित होकर देखा गया था। मेरे परमेश्वर हम तुझे उसी तरह से पिता तेरे संगति में हमारे आपे में आकर बैठने के लिए हमारी सहायता कर परमेश्वर पिता, ताकि हम लोगों को अचंभित कर सके। जो हमें गिरता हुआ देखना चाहते हैं वो हमें तेरी संगति में आपे में आकर बैठे हुए देखकर अचंभित हो जाए। अब फादर गॉड उनके कारनामे जो हम पर प्रबल करना चाहते थे उनके कारनामे खत्म होते हुए देखकर वो अचंभित हो जाए। मेरे खुदा उन्होंने लगाए हुए दांव पेच जो हमें पिता डूबने के लिए या हमें गिराने के लिए थे, वो पिता पलट कर पिता गिर गए और वो सब कुछ हम पर से हट गए।
और पिता वह देखकर हम पर ये लगाने वाले अचंभित हो जाए। पिता परमेश्वर, जो हमारी दुर्दशा देखना चाहते थे वो हमारी अच्छी अवस्था को देखकर अचंभित हो जाए। जो हमारे भविष्य टूटते देखना चाहते थे वो हमारे भविष्य को बनता देखकर अचंभित हो जाए। अबा फादर गॉड, जो हमें पिता परमेश्वर हर जगह बदनामी में और लताड़े गए रिजेक्टेड देखना चाहते थे, अब परमेश्वर हमें फेवर करने वाले डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन कनेक्शंस के साथ देखकर मेरे खुदा परमेश्वर अचंभित हो जाए। अबा फादर गॉड, हमारे शत्रुओं के सारी चालें चलाने वाले हर इंसान अचंभित हो जाए। हमें सब कुछ बदल कर निकलते हुए देखकर वो अचंभित हो जाए। अबा फादर गॉड, हम अपने आपे में तेरी शांति को, तेरी दया को हमारे अंदर बनाए हुए हैं, जिसके अंदर परमेश्वर तेरा प्रेम नहीं, वो खनखनाता हुआ बर्तन है। हमारे अंदर सबसे ऊंचा स्थान तेरा प्रेम है। मेरे परमेश्वर, हम सब कुछ में तेरे प्रेम को हाथ लिए हैं और उसी प्रेम के आधार से परमेश्वर हम इस फास्टिंग में हैं। अबा फादर गॉड, इस प्रेयर में परमेश्वर तू शामिल है, क्योंकि तू ही इस प्रेयर की व्यवस्था करता है। तू ही इस प्रेयर का परमेश्वर मालिक है, इस फास्टिंग का तू ही मालिक है, तू ही स्वामी है। और तेरे ही लिए पिता परमेश्वर, तेरी सेवा में पिता, हम ये सब कुछ पिता तेरे सामने तेरे तेरे योग्य बनाकर लाए हैं। अबा फादर गॉड, हमारा अपना कुछ भी नहीं, हम जो भी है प्रभु यीशु के द्वारा है। हम पिता हियाव के साथ तुझ में पिता परमेश्वर एंट्री करते हैं, क्योंकि तूने कहा हियाव के साथ, इब्रानी के पत्री में लिखा है, दया के आसन के पास जाओ, क्योंकि यीशु मसीह ने लहू को बहा दिया है। अबा फादर गॉड, प्रभु यीशु ने लहू को बहा दिया है। इसके लिए पिता मैं और फ्रांसिका इस प्रार्थना के समय में अपने परिवार के लोगों को साथ लेकर, अपने प्रिय जनों को साथ लेकर, अपने सब कुछ जो हमारे हिस्से में परमेश्वर तूने रखा हुआ सब आशीषों को लेकर, जो हमारा पिता परमेश्वर पोजेशंस है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, सब कुछ को लेकर यीशु तेरे दया के आसन में हम प्रवेश करते हैं प्रभु यीशु के लहू के कारण। और तेरी दया हम पर मैंटल की तरह, कंबल की तरह ओढ़े लेने के लिए हम तेरे सामने आते हैं। अबा फादर गॉड, तेरी दया एक चादर के समान हम पर उंडेल खुदा परमेश्वर, ताकि पिता हम उसमें छुपे रहे और शत्रु हम पर कोई आक्रमण न कर सके। अबा फादर गॉड, उसकी घुसपैठियां हम तक पहुंचने न पाए। अबा फादर गॉड, तेरे कांटों का जो पिता फेंसिंग है वो हमारे इर्द गिर्द लगा, शत्रु को पार करने मत दे। अबा फादर गॉड, हमारे घर खाली रहे, जो शत्रु के निशाने हैं उससे अलग हो जाए, हमारे घर पूरी तरह से आजाद रहे, शत्रु के कोई हथियार हमारे घर के अंदर रुकने ना पाए। अबा फादर गॉड, ऐसे छटपटा दे शत्रु के हथियारों को, अगर हमारे कहीं पर कोई भी हिस्से में है तो वह परमेश्वर पूरी तरह से बंदोबस्त कर दे और उसे वहां से निकल जाना मजबूर कर दे। तेरे स्वर्गदूत फैला मेरे परमेश्वर, और झटके लगा लगा कर शत्रु के हथियार हमारे ऊपर से गिराता जा। अबा फादर गॉड, मैं तुझसे विनती करती हूँ, क्योंकि बादशाहों का बादशाह तू है यीशु मसीह, अपने घुटनों को टेक कर पिता परमेश्वर, हम तुझे आदर देते हैं कि बादशाहों का बादशाह और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, और वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा दाता है, वही हमारा रखवाला है, वही हमारा उत्तम चरवाहा है। हम शत्रु के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए है। इस पृथ्वी के ऊपर शत्रु हमें मरता हुआ देखना चाहता है, शत्रु हमें गिरता हुआ देखना चाहता है, लेकिन हमारा बादशाहों का बादशाह जिंदा खुदा है, जो हमारे हाथों को पकड़ रखा है। हम गिरते नहीं है, हम मरते नहीं है, हम अनंत काल के जीवन में निकल गए लोग हैं। हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, हम परमेश्वर के धर्म और न्याय के साथ जीने वाले लोग हैं। हमारे हर हर एक क्रियाएं परमेश्वर को महिमा देती है, हमारे अंदर का हर एक भाग परमेश्वर को जानता है। हम सब कुछ में परमेश्वर के उजियाले से भरे हुए हैं। हमको जो भी इंसान हम पर आक्रमण करने आएगा वो प्रभु यीशु की महिमा को देखेगा। हालेलुया। जैसा मार्था ने मरियम ने देखा, जैसा मार्था और मरियम ने लाजर को जिंदा होते देखा, लेकिन उसके पहले उनको विश्वास करने के लिए कहा गया था। काम प्रभु यीशु ने किया, लेकिन उसके पहले उनकी स्टेप थी कि वो विश्वास करे। मेरे खुदा, हमारे शत्रु हम पर आक्रमण करना, उससे पहले हमारी स्टेप है हमने विश्वास करना।
आबा फादर गॉड, हम विश्वास करते हैं हमारे शत्रु हम पर आक्रमण करते उस समय परमेश्वर की महिमा को हमारे द्वारा देखेंगे। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर ऐसे कोई शक्तियों के सामने ना जाए जो पिता परमेश्वर हमें हैंडल करना नहीं आएगा। ऐसी शक्तियों को तू पहले ही परमेश्वर अपने रास्ते से हटा दे और पिता परमेश्वर उनको हम तक पहुंचने मत दे। ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई लोग जिनको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, ऐसे जाल और फंदे जो चौकसी हम पर ना होने के कारण पिता परमेश्वर हम फंस सकते हैं। हमारे कोई भी अवस्था जहाँ पर हमें ज्ञान ना होने के कारण हम फंस सकते हैं, ऐसा कोई भी एरिया ऑफ लाइफ खुदा जो हमको पता नहीं है और हम उसमें खुले पड़े हैं, शत्रु जानता है, उस जगह से हमें बचाए रख खुदा। तेरी दया में ही पिता परमेश्वर हमको ऐसी अवस्थाओं से बचाए रख। अब फादर गॉड, कोई पॉइजनस चीज हमारे खाने पीने में मिलाने मत दे। कोई भी हमें पिता अशुद्ध करने वाले, डिफाइल करने वाले, हमें परमेश्वर दुष्ट आत्माओं का घर और घुसपैठी बनाने के लिए कोई भी रास्ते बनाना परमेश्वर संभव होने मत दे। अब फादर गॉड, हम जो कुछ भी बोलेंगे, चाहेंगे, करेंगे, सब कुछ के अंदर परमेश्वर तेरा पावर सबसे ज्यादा सामर्थ्य है और जो हम में है वो पवित्र आत्मा है, वही सबसे ज्यादा सामर्थ्य है। जिसके भी पिता परमेश्वर हम कांटेक्ट में आएंगे उससे ज्यादा सामर्थ्य प्रभु यीशु तू हमारे अंदर है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस सृष्टि के अंदर हम सबसे ज्यादा सामर्थ्य है। अब फादर गॉड, हमारे अंदर तू सबसे ज्यादा सामर्थ्य है। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा फादर गॉड, तू हमारी ये फसल जरूर लाएगा जिसमें तेरे सामर्थ के काम को हम देख सकेंगे। पिता परमेश्वर, तू हमारे उपवास का फल जरूर निश्चित करके हमें दिखाएगा, क्योंकि मेरे खुदा तू रिवॉर्ड करने वाला परमेश्वर है, तू प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। अब फादर गॉड, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, देखा नहीं, जानते नहीं, ये इसीलिए है क्योंकि हम मनुष्य जाति हैं। हमको नहीं पता है हमने क्या सोचना है। हम सिर्फ परमेश्वर अपने बुद्धि के लिमिट में देख सकते हैं, लेकिन तू उसके भी परे है और इसके लिए हम अपने रिवॉर्ड को इंतजार रखते हैं, क्योंकि जब तुझसे रिवॉर्ड आता है तो हमारी सोच और ज्ञान से परे रहता है। हम तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं हमारे रिवॉर्ड के लिए। तूने हमें आज का फास्टिंग और प्रेयर करने का समय दिया। थैंक यू आबा फादर गॉड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु, तू जितना महान है, जितना सामर्थ्य है, उससे ज्यादा हम तेरी आराधना करने के लिए, उससे ज्यादा हम तुझसे पिता प्रेम करने के लिए और तेरे सम्मुख नम्र रहने के लिए हम में तू अपना अनुग्रह भरता रहना। यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, तेरे स्वर्गदूत डिस्पैच कर हमारे सहायता के लिए, तेरे मिनिस्टरिंग स्पिरिट डिस्पैच कर हमारे शत्रुओं के खिलाफ खड़े रहने के लिए, हमें चारों ओर से घेरने के लिए तेरे अग्नि रथों को पिता तू रिलीज कर। हम तुझसे विनती करते हैं आबा फादर गॉड, हमें यहाँ पर शत्रुओं का नहीं, हमें पिता तेरा डेरा चाहिए। हमें शत्रुओं के सेना घेरने के लिए नहीं, हमें तेरी सेना घेरने के लिए चाहिए। जैसा अय्यूब को तूने घेर रखा था, वैसा तू हमको घेर रखने की हम तुझसे विनती करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।